नमस्कार मित्रों, अनअकैडमी राजस्थान में मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल है उन सवालों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने जितना भी पिछले कुछ दिनों में सीखा था उसका एक मॉक टेस्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या कुछ आपने लर्न किया था। मेरे प्यारे साथियों, दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ से देख सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी सी बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट दिस टेस्ट सीरीज। मित्रों, अगर आप अनअकैडमी के फ्री प्लान को एक्सेस करना चाहते हो तो आप मेरे रेफरल कोड सुरेंद्र लाइव के माध्यम से अनलॉक कर सकते हो। इसके माध्यम से आप फ्री प्लेटफॉर्म में उस फ्री प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। रिसेंटली मेरे प्यारे साथियों, ये क्लासेस है मेरी अनअकैडमी प्लस पर। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान बाइलिंगुअल सेशन 1 बजे चल रहा है और इसके अलावा यूट्यूब सेशन 10 बजे और प्लस स्पेशल क्लासेज है, वो फ्री क्लासेज आप मेरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरी प्रोफाइल पर सर्च कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड के माध्यम से आप अनअकैडमी जो फ्री प्लान है और स्पेशल क्लास के साथ साथ प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको डिस्काउंट है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रेडिट अप्लाई कीजिएगा और अनअकैडमी प्लस से प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिएगा मित्रों। चलिए, होपफुली ऑडियो वीडियो क्लियर होगा मेरे प्यारे साथियों। और आज का टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत है, अभिनंदन है सभी का मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट सेक्शन में। आज का जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान में संपूर्ण वार्षिक वर्षा में मावट का योगदान है, मावट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इसके बारे में बताएगा। फटाफट जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिएगा। देन आफ्टर आई विल टेल यू। राजस्थान में जो संपूर्ण वर्षा होती है उस संपूर्ण वर्षा का मावट है, इस मावट का योगदान या कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इसके बारे में बताएगा। मित्रों, अगर हम कंप्लीट वर्षा की बात करें तो संपूर्ण वर्षा में जो राजस्थान है, इस राजस्थान में मावट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, सी कितना होता है, 10% है, वो 10% इसका कंट्रीब्यूशन होता है। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, डोरा पर्वत है, वो डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है, इसके बारे में बताएगा। डोरा पर्वत है, वो डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है, बताएगा मित्रों। डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया मित्रों, बहुत बढ़िया, फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मित्रों देखिएगा, डोरा पर्वत है, उस डोरा पर्वत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आबू ब्लॉक है। आबू ब्लॉक इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली आइसोहाइड्स जो लाइन है, संवर्षा रेखा है, वो संवर्षा रेखा कौन सी है, इसके बारे में बताएगा मित्रों। ऑप्शन में आपको दिख रहा है 0 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब आने दीजिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपका राजस्थान है। इस राजस्थान को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो आइसोहाइड्स लाइन है या संवर्षा रेखा है, वो संवर्षा रेखा हमारे पास में कौन सी है, 40 सेंटीमीटर संवर्षा के द्वारा राजस्थान को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर रहेगा। देखिएगा अगला सवाल है, चावल की कृषि के लिए मैक्सिमम उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी किस बेसिन की या किस रीजन की देखने को मिलती है, इसके बारे में बताएगा। चावल है, इस चावल की कृषि के लिए, राइस की कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादकता है, उत्पादकता कौन से क्षेत्र की देखने को मिलती है, इसके बारे में जवाब दीजिएगा मित्रों। चावल की कृषि के लिए मेरे प्यारे साथियों सबसे अधिक उत्पादकता के रूप में देखें, प्रोडक्टिविटी के रूप में देखें तो सबसे अधिक उत्पादकता वो है हमारे माही बेसिन की देखने को मिलती है। ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं हमारे पास में अगर सवाल पूछता कि ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, उत्पादन की हम बात करें, प्रोडक्शन की बात करें तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हमारे पास में उत्पादन की बात करें देन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, माही नदी के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में बताएगा। माही नदी है, इस माही नदी के कैचमेंट एरिया या ड्रेनेज एरिया इज ऑल्सो नोन एज स्विच नेम। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिएगा आपकी जो माही नदी है, इस माही नदी का कैचमेंट एरिया, इस कैचमेंट एरिया को 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 के नाम से नहीं,
छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। वहीं बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो रीजन है, इन दोनों रीजन को कांठल के नाम से जाना जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा मित्रों, देन आफ्टर आंसर है, आंसर मैं रिवील करता रहूंगा। आप कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक है वो लाइक ठोकिएगा, सेशन को शेयर है वो शेयर कर दीजिएगा। और कितना आपको जियोग्राफी आता है इसके बारे में हम आज यहाँ से देख लेंगे मेरे प्यारे साथियों। बनास नदी, इस बनास नदी के द्वारा निर्मित जो मैदान है, उस मैदान को किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में बताएगा। मेवाड़ के मैदान, छप्पन का मैदान, गोडवाड़ का बेसिन या भाटी का मैदान। बनास नदी के द्वारा निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बनास नदी के द्वारा निर्मित मैदान है मेरे प्यारे साथियों, बनास नदी के मैदान को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? बनास के मैदान को मेवाड़ के मैदान है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। किसके नाम से जाना जाता है? मेवाड़ के मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अलवर जिले है, अलवर जिले का वह स्थान जहां प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना से में सम्मिलित किया गया है, इसके बारे में बताएगा। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें या फिर हमारे पास में बाघ परियोजना की बात करें, तो बाघ परियोजना के तहत राजस्थान के कुल 3 जिलों को इंक्लूड किया गया है, या 3 जो साइट है उन 3 साइट को इंक्लूड किया गया है। एक तो हमारा रणथंबोर है, एक सरिस्का है, एक मुकुंदरा कोटा वाला। तो यहाँ पर हमारे पास में अलवर में कौन सा स्थित है? सरिस्का नेशनल जो पार्क है उसको इंक्लूड किया था भाई। राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी के नाम से कौन सी सिटी को जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान? सिरोही, उदयपुर, जालोर या जोधपुर? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। विच सिटी इज नोन एज ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान? सिरोही, उदयपुर, जालोर या जोधपुर? मेरे प्यारे साथियों, ग्रेनाइट और रॉयलाइट के लिए जालोर है, और जालोर और बाड़मेर को जाना जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान के द्वारा निर्मित जो लेक है, जिस झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था, उस झील के बारे में बताएगा। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का पार्श्वनाथ मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा में लगा हुआ संस्कृत भाषा में गुणभद्र के द्वारा रचित प्रशस्ति है। इसके बारे में हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि इस झील का निर्माण करवाया था सांबर, पुष्कर, अन्ना सागर या फोज सागर। कौन सी झील का निर्माण है जो अकॉर्डिंग टू बिजोलिया इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वासुदेव चौहान के द्वारा कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, इसके बारे में बताएगा मित्रों। सांबर, ए इज द करेक्ट आंसर। सांबर लेक, इस सांबर लेक का निर्माण करवाया गया था मित्रों। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सांबर झील, इस सांबर झील का निर्माता नदी कौन सी नहीं है? यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जो सांबर लेक, इस सांबर लेक में आकर नहीं गिरती है? खंडेला, रूपनगढ़, कांतली या खारी? 100% डैम श्योर कौन सी नदी है जो हमारे सांबर लेक, इस सांबर लेक में नहीं गिरती है, इसके बारे में बताएगा। सांबर झील, इस सांबर झील में नहीं गिरने वाली 100% नदी है, वो 100% नदी कौन सी है जो इस सांबर झील में नहीं गिरती है? मेरे प्यारे साथियों, अगर हम सांबर लेक के बारे में बात करें, तो सांबर झील के बारे में बात करें तो कांतली नदी है, वो कांतली नदी अंत्य प्रवाहित नदी के रूप में जानी जाती है, और ये सांबर झील, इस सांबर झील में नहीं गिरती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। थली, इस थली के नाम से किस रीजन को जाना जाता है? विच रीजन इज नोन एज थली रीजन या थली प्रदेश? थली का मतलब होता है अपलैंडेड एरिया ऑफ डेजर्ट पार्ट, मरुस्थलीय क्षेत्र का ऊपर उठा हुआ जो भाग है, उस ऊपर उठे हुए भाग को थली के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का कौन सा रीजन ऐसा है जिसको थली के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है वो दीजिएगा मित्रों।
विच रीजन इज नोन एज थली प्रदेश। थली प्रदेश के नाम से कौन से रीजन को जाना जाता मित्रों? देखिएगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा। थली प्रदेश के नाम से राजस्थान, इस राजस्थान का चूरू और बीकानेर है, चूरू और बीकानेर को जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा गंगानगर को नहीं जाना जाता, तो ये आंसर कट जाएगा। जैसलमेर, भीनमाल, सारा आंसर कट जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक जिलों में विस्तृत भौतिक प्रदेश है, वो भौतिक प्रदेश कौन सा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंशन कौन से फिजियो जियोग्राफिकल जो पार्ट्स है उस पार्ट्स का विस्तार देखने को मिलता है, इसके बारे में बताएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंशन किसका देखने को मिलता है, इसके बारे में बताएगा मित्रों। देखिएगा मित्रों, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे पास में अरावलीन प्रदेश का मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो टोटल हमारे पास में 13 जो जिले हैं उस 13 जिलों में इसका एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन देखने को मिलता है। वही हमारे पास में डेजर्ट पार्ट है, इस डेजर्ट पार्ट का मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरिया वाइज एक्सटेंशन है, अकॉर्डिंग टू एरिया और इन टर्म्स ऑफ एरिया में मैक्सिमम एक्सटेंशन यहाँ पर हमारे पास में देखने को मिलता मित्रों। अगला सवाल देखिएगा, राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, इसके बारे में बताएगा। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द, इस राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया था? कर्नल जेम्स टोट, कनिंघम, जॉर्ज टॉमस या जॉन मॉर्सल? बताएगा मित्रों फटाफट, किसके द्वारा सबसे पहले राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग है, वो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था? चलिए मित्रों फटाफट जवाब दीजिएगा, राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान के लिए दो शब्द आते हैं मेरे प्यारे साथियों पॉपुलर, एक तो राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, एक राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द, इस राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों जो सी है इसका करेक्ट आंसर होगा, राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज टॉमस के लिए, राजस्थान के लिए सबसे पहले जो राजपूताना शब्द है उस राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। वही राजस्थान है, वो राजस्थान सबसे पहले घोड़े वाला बाबा जो कौन था? कर्नल जेम्स टोट है, टोट साहब के द्वारा सबसे पहले कौन से शब्द का प्रयोग किया था मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, राजस्थान के जिस जिले की सीमा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के साथ साझा करता है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा, इसके बारे में बताएगा मित्रों। राजस्थान के किस जिले की सीमा अधिक राज्यों के जिलों से मिलती है, इसके बारे में बताएगा। अजमेर, नागौर, पाली या टोंक? तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा आपका पाली, सी। पाली हमारे पास में 8 जिले हैं, 8 जिलों के साथ सीमा साझा करने वाले जिले के रूप में जाना जाता मित्रों। अगला सवाल देखिएगा, राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश की सीमा है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है या उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिले के रूप में किसको जाना जाता है, इसके बारे में बताएगा मित्रों। मित्रों उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो ऐसे याद रखना, बीडी, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर है वो यूपी के साथ क्या है, सीमा है, सीमा साझा करते हैं। टोटल बाउंड्री की जो लेंथ है वो लेंथ हमारे पास में कितनी आती है? 877 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो बॉर्डर साझा करता मित्रों। बिसलपुर डैम है, वो बिसलपुर डैम किस जिले में स्थित है, इसके बारे में बताएगा। बिसलपुर डैम है, वो बिसलपुर डैम किस जिले में अवस्थित है, इसके बारे में बताएगा मित्रों। बिसलपुर डैम की हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों बिसलपुर डैम कहां पर स्थित है? टोंक के टोंक में बिसलपुर डैम स्थित है। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
बिसलपुर डैम राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम के रूप में जाना जाता है। राज्य के टोटल हमारे पास में 5 ऐसे जिले हैं जिनको इसके द्वारा पेयजल आपूर्ति करवाई जाती है। एक तो टोंक है, एक अजमेर है, एक हमारा दौसा है और इसके अलावा एक हमारा जयपुर है और एक हमारा नागौर है। टोटल 5 जिले, इन 5 जिलों को इसके द्वारा पेयजल आपूर्ति और पेयजल की आपूर्ति करवाई जाती है मित्रों। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, रेतीली मृदा है, रेतीली मृदा का एक्सटेंशन कौन से फिजियोग्राफिकल रीजन में देखा जाता है? रेतीली मृदा या सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल का एक्सटेंशन राजस्थान के किस फिजियोग्राफिकल रीजन में देखा जाता है, इसके बारे में बताएगा। मित्रों सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रेतीली मृदा का एक्सटेंशन है और रेतीली मृदा का एक्सटेंशन सबसे ज्यादा कौन से रीजन में देखा जाता है? जो हमारा डेजर्ट वाला पार्ट है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, उस मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा सैंडी सोइल, बलुआई सोइल या रेतीली मृदा का एक्सटेंशन है, विस्तार देखा जाता मित्रों। निम्न में से कौन सा किला अरावली रीजन है, इस अरावली प्रदेश में स्थित है, इसके बारे में बताएगा। अरावलियन रीजन में या अरावलियन माउंटेन रीजन में कौन सा फोर्ट है, वो फोर्ट स्थित है, इसके बारे में बताएगा मित्रों। तो मित्रों यहां पर हम बात करें अरावली है, अरावली पर्वतमाला में स्थित कौन सा किला है, इसके बारे में तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या रहेगा? अरावली में स्थित किला हो, अरावली में स्थित किला कौन सा है? तो मित्रों यहां पर देखिएगा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, कुंभलगढ़, एक बीकानेर, एक तिमनगढ़ और गागरोन। तो यहां पर ये तीनों जो किले हैं वो किले हमारे पास में कहां पर स्थित है? अरावली माउंटेन्स है, इस अरावली माउंटेन्स में स्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कुंभलगढ़, जो कि कहां पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? कुंभलगढ़ की पहाड़ी राजसमंद है, इस राजसमंद में ये किला स्थित है भाई। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मावट होती है, मावट क्या होती है इसके बारे में बताएगा। व्हाट डू यू मीन बाई मावट, यानी कि मावट क्या होती है इसके बारे में बताएगा मित्रों। चलिए मित्रों विक्षोभ के बारे में देखिएगा, यहां पर देखिएगा मावट के बारे में देखिएगा, मावट क्या है इसके बारे में देखिएगा। पश्चिमी विक्षोभ है वो हमारे पास में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से वेस्टर्लीज जो डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से हमारे पास में शीतकालीन जो हमारा विंटर स्टेशन में जो मानसून है या विंटर मानसून है या सर्दियों में जो बारिश होती है, इसको लोकल जो नाम है स्थानीय भाषा में मावट है, इस मावट के नाम से इसको जाना जाता मित्रों। अगला सवाल देखिएगा, अजमेर के अन्ना सागर झील की हम बात करें तो अजमेर के अन्ना सागर झील और पुष्कर के वराह मंदिर है, इन दोनों का निर्माण है वो निर्माण या कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा करवाया गया था या बिल्डअप किसके द्वारा करवाया गया था, इसके बारे में बताएगा। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा मेरे प्यारे साथियों, फटाफट। कमेंट सेक्शन में जवाब आने दीजिए भाई, फटाफट धड़ाधड़ छापते रहिएगा। अन्ना सागर झील है, अन्ना सागर झील और वराह मंदिर, इन दोनों की बात करें मित्रों, ये तो हमारा थोड़ा सा कल्चर का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसकी स्थिति की बात करें अजमेर के अन्ना सागर झील, वो अजमेर की जो अन्ना सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? ये अजमेर में स्थित बांडी नदी पर स्थित है।
और इसका जो कंस्ट्रक्शन या इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था मेरे प्यारे साथियों? अर्णोराज के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। कौन सी नदी पर स्थित है भाई? मांडी नदी पर स्थित है। मांडी नदी पर आधारित इनको माना जाता मित्रों। किस पर आधारित है भाई? मांडी नदी पर आधारित इसको माना जाता है। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पे देखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या युक्त हमारा भौतिक प्रदेश है, वो भौतिक प्रदेश कौन सा इसके बारे में बताएगा। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला कौन सा इसके बारे में बताएगा मित्रों। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें मेरे प्यारे साथियों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या किसकी मानी जाती है? डेजर्ट पार्ट की है। राजस्थान के 40% जनसंख्या कहां पर निवास करती है हमारे मित्रों? 40% जनसंख्या, और जनसंख्या कहां पर निवास करती है हमारे राजस्थान के मरुस्थली एरिया में, डेजर्ट एरिया। इस डेजर्ट एरिया में जनसंख्या निवास करती है मित्रों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर आपके पास में क्या रहेगा? मरुस्थली रीजन है, वो मरुस्थली रीजन इसका करेक्ट आंसर आपके सामने रहेगा भाई। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक हमारे पास में सर्वाधिक सभी प्रकार के सैंड्यूम्स है, वो सैंड्यूम्स किस क्षेत्र में पाए जाते हैं इसके बारे में बताएगा। सर्वाधिक सभी प्रकार के बालू का स्तूप है, वो बालू का स्तूप किस रीजन में पाए जाते हैं इसके बारे में बताएगा मित्रों। सर्वाधिक सभी प्रकार के बालू का स्तूप की हम बात करें तो सर्वाधिक सभी प्रकार के सैंड्यूम्स हमारे पास में कहां पर मिलते हैं भाई? सर्वाधिक सभी प्रकार के सैंड्यूम्स की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों कहां पर मिलते हैं? सभी प्रकार के ऑल टाइप ऑफ सैंड्यूम्स आर फाउंड इन जोधपुर। सभी प्रकार के सैंड्यूम्स की हम बात करें तो सबसे अधिक कहां पर मिलते हैं भाई? जोधपुर में मिलते हैं। वहीं मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम सैंड्यूम्स की बात करें तो मैक्सिमम सैंड्यूम्स कहां पर मिलते हैं हमारे पास में? ओवरऑल अगर हम बात करें तो जैसलमेर में सबसे अधिक हमारे पास में क्या मिलता है मेरे प्यारे साथियों? सबसे अधिक बालू का स्तूप सैंड्यूम से, उस सैंड्यूम्स देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल देखिएगा, भोराट का पठार है, भोराट का पठार कहां पर स्थित है, कहां पर लोकेटेड है इसके बारे में बताएगा मित्रों। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, भोराट का पठार है, भोराट का पठार कहां पर स्थित है इसके बारे में जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो भोराट के पठार के बारे में हम बात करें तो राजस्थान का ये वाला जो रीजन है, यहां पर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, राजसमंद और राजसमंद के नीचे उदयपुर, राजसमंद का तो कोमलगढ़ और उदयपुर का गोगुंदा, इन दोनों के बीच का जो पठारी जो क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र को क्या बोला जाता है? भोराट के पठार के नाम से इसको जाना जाता है मित्रों। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल, लगभग करोड़ों बार अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछा गया भाई, बहुत बार ये सवाल एग्जाम में रिपीट हो चुका है। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, फ्लोराइड युक्त कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी हम्प कहां पर देखने को मिलती है इसके बारे में बताएगा। कौन से जो हमारा फिजियो जियोग्राफिकल डिवीजन का सब डिवीजन है वहां पर ये देखने को मिलती है इसके बारे में बताएगा मित्रों। तो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर आपके सामने रहेगा वो करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त, सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जो कुबड़ पट्टी है, वो कुबड़ पट्टी मेरे प्यारे साथियों कहां पर देखने को मिलती है? एक तो आपका नागौर है और एक आपका है अजमेर। नागौर और अजमेर वाला जो रीजन है इसको किस नाम से जाना जाता है? नागौर अपलैंडेड एरिया के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे पास में डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे साथियों,
देवयानी तीर्थ स्थल है, वो देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है इसके बारे में बताएगा। हमने बात की थी इस देवयानी तीर्थ स्थल के बारे में मेरे प्यारे साथियों, जब हमने लेक्स के बारे में पढ़ाया था, राजस्थान की लेक्स झीलों के बारे में पढ़ाया था, उस समय हमने डिस्कस किया था इस चीज के बारे में। और ये मेरे प्यारे साथियों पटवार में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका ये सवाल आपका। ये सवाल ऑलरेडी आपका एक बार पूछा जा चुका है मेरे प्यारे साथियों, फटाफट जवाब दीजिएगा इस सवाल का। पुष्कर, नाथद्वारा, सीकर या फिर सांभर लेक। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो आपकी सांभर लेक है, इस सांभर लेक के किनारे पर स्थित है। और ये कहां पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? आपका जयपुर में जो सांभर लेक है, सांभर लेक के किनारे पर स्थित है, तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है देवयानी तीर्थ स्थल। इसके अलावा हमने एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में भी देखा था, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएगा यहाँ पर हमारे पास में एंशिएंट सिविलाइजेशन कौन सी थी जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। सांभर लेक के किनारे पर हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात की थी, वो कौन सी थी भाई? चलेगा मित्रों, तो हमारे पास में नलियासर नाम की एक सभ्यता थी, एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। बहुत बढ़िया मित्रों, बहुत बढ़िया। तो वो हमारे पास में कहां पर है? सांभर झील, इस सांभर झील के किनारे पर देखी गई थी। मित्रों अगर आप पर बात करें, राजस्थान है, इस राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए अनअकैडमी के द्वारा रिसेंटली शानदार बेच कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं। और इन बेच कोर्सेज के माध्यम से आप अपनी कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। और इस कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जहां से आप अपनी तैयारी, उस तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। और इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर है उनके द्वारा आप अपना कंप्लीट बेच है वो बेच कर सकते हो, जिसमें लाइक RAS, SI या फिर जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका एनालाइज है, या फिर हमारे पास में RAS के अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट एग्जाम है उनकी भी प्रिपरेशन आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरे रेफरल कोड, इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हो, जहां से आपको 10% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर भी आपको मेरे रेफरल कोड से संबंधित एक लाइन है, वो लाइन आपको नजर आ रही होगी। चिकनी और उपजाऊ सॉइल है, उस सॉइल युक्त मृदा, काटी और बग्गी, अर्ध क्षेत्र, अर्ध शुष्क जो पार्ट है वो पार्ट कौन से रीजन में देखने को मिलता है? यानी कि बेसिकली हमारे पास में इस प्रकार की स्पेसिफिकेशन, इस प्रकार की विशेषता, इस प्रकार की खास जो हमारी विशेषता, वो विशेषता कौन से फिजियोग्राफिकल रीजन की देखने को मिलती है इसके बारे में बताएगा। ऑप्शन में लूनी बेसिन, शेखावाटी इनलैंड पार्ट, नागौर अपलैंडेड या फिर गगर बेसिन। मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, ये जो आपका राजस्थान है, इस राजस्थान का ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। इस पार्ट का विस्तार है गंगानगर और हनुमानगढ़। और इस क्षेत्र में यहाँ पर एंशिएंट गगर नदी, जिसे किस नाम से जाना जाता भाई? सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। इस प्राचीन नदी को गगर नदी के नाम से जाना जाता है। और इस गगर नदी का जो रीजन है, इस रीजन में चिकनी और हमारे पास में फर्टाइल जो सोइल पाई जाती है, इस सोइल को काठी या फिर एक नाम और दिया जाता है जिसे कहा जाता है काठी के साथ साथ बग्गी के नाम से भी इसको जाना जाता है। काठी या बग्गी कहां पर मिलता है? गगर बेसिन। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होपफुली मेरे प्यारे साथियों आपके द्वारा जितना भी पढ़ा है वो काफी अच्छे से यूज आ रहा होगा और अच्छी तरीके से आप इस सेशन को रिवाइज कर पा रहे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी और किस टॉपिक पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। तो मित्रों हमने ऑलरेडी प्लस पर इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे मेरी क्लास को विजिट नहीं किए हो तो 1 बजे की क्लास में विजिट कर सकते हो। सर्वाधिक रन है वो टाट है, वो टाट कहाँ पर पाए जाते हैं इसके बारे में बताएगा। मैक्सिमम या मोस्ट जो रन और टाट्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं इसके बारे में बताएगा। ये मेरे प्यारे साथियों राजस्थान है, इस राजस्थान का ये जो वेस्टर्न पार्ट है, डेजर्ट वाला पार्ट या मरु वाला जो पार्ट है, मरुस्थल वाला जो पार्ट है, इस मरुस्थलीय पार्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है जिसका एक्सटेंशन हमारा कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में। तो इस जैसलमेर में सर्वाधिक रन या टाट है वो टाट देखने को मिलते हैं मित्रों। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। गतिशील बालू का स्तूप जिसे किस नाम से जाना जाता है? धरियान। मैक्सिमम आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट?
एक तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार का होता है लहरदार बालू का स्तूप होता है, और ये लहरदार जो बालू का स्तूप होता है, इस लहरदार बालू का स्तूप को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? इस लहरदार बालू का स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? इस लहरदार बालू का स्तूप को धोरे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? धोरे के नाम से। और यही अगर यहाँ पर क्या करने लगे, डायनेमिक हो जाए, मोमेंट करने लग जाए, इसे क्या बोला जाता है? धरियान बोला जाता है। बोथ आर फाउंड इन जैसलमेर। एग्जैक्टली, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विशेष रूप से ध्यान रखना, दोनों धोरे और धरियान कहां पर पाए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? जैसलमेर है। जैसलमेर के नॉर्दर्न पार्ट में जो हमारे पास में सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिएगा, बूंदी की जो हिल्स है, उस बूंदी की हिल्स का सर्वोच्च शिखर या हाईएस्ट पीक है, वो हाईएस्ट पीक कौन सा, इसके बारे में बताएगा। चंदवाड़ी, सतूर, रामगढ़ या राजगढ़? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ बूंदी हिल्स? बूंदी की जो पहाड़ियां, इस बूंदी की पहाड़ियों का हाईएस्ट पीक है, वो हाईएस्ट पीक कौन सा, इसके बारे में बताएगा मित्रों। शतूर नाम की चोटी है, वो बूंदी की हाईएस्ट पीक के रूप में जानी जाती है। 353 मीटर इसकी क्या मेरे प्यारे साथियों? ऊंचाई देखने को मिलती है। आज का लास्ट एंड फाइनल सवाल है मेरे प्यारे साथियों, काली सिंध नदी है, वो काली सिंध नदी है, किस नदी के ट्रिब्यूटरी के रूप में जानी जाती है, इसके बारे में बताएगा। काली सिंध नदी को किस नदी की ट्रिब्यूटरी के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में बताएगा मित्रों। काली सिंध नदी है, उस काली सिंध नदी को किसकी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में देखिएगा A, B, C, D। फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। इस सवाल का करेक्ट आंसर है काली सिंध नदी, जो कहां से निकलती है मेरे प्यारे साथियों? MP, मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी है, जो हमारे झालावाड़ में बहती है, और झालावाड़ में बहते हुए कोटा में आकर किसे मिल जाती है हमारे पास में? कोटा में आकर हमारे काली सिंध नदी है, चंबल में आकर मिल जाती है। तो चंबल इसकी क्या मेरे प्यारे साथियों? ट्रिब्यूटरी के रूप में इसकी जानी जाती है। तो मित्रों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए सेशन में, और नए सेशन में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और वैसे हमारा जो ये क्लासेज है, इन क्लासेज में हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, वो बेसिकली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की सीरीज है, वो सीरीज चल रही है, और आप यूट्यूब क्लासेज के माध्यम से आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों। और अनअकैडमी के कॉम्बो प्लान के लिए आप मेरा रेफरल कोड है सुरेंद्र लाइव, इस कोड के माध्यम से आप अपने प्लस सब्सक्रिप्शन 10% का डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट ले सकते हो। और यहाँ पर कॉम्बो प्लान है, इस कॉम्बो प्लान का भी आप यूज कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी क्या करना है? साझा है, वो शेयर करना मित्रों। चलिए मित्रों, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सभी के लिए क्या है, टफ टाइम चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।